हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर शेयर के बारे में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर शेयर क्यों कैलकुलेट करते हैं और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर शेयर हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू पर शेयर फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हम लोगों को जानना है कि कंपनी एक शेयर के ऊपर कितना सेल कर रहा है, यानी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल करता है वो एक शेयर के ऊपर वो कितना सेल कर रहा है। इसे जानने का फायदा क्या है। इसे जानने का फायदा ये है, हम लोगों को ये पता चलना चाहिए कंपनी ईयर ऑन ईयर पर शेयर में जो सेल है उसे इंक्रीज कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कंपनी तो अपना जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ा रहा है, मगर अपना एडिशनल शेयर इशू करके पर ईयर वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर शेयर को घटा रहा है। तो ये एक कंपनी के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो अपने प्रॉफिट से ही आना चाहिए। अगर एक कंपनी हर साल अपना एडिशनल शेयर इशू करता रहेगा तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो जब शेयर खरीदा था तो कंपनी में जो एसेट था उसे देख के ही कंपनी का शेयर खरीदा था, या कंपनी का जो रेवेन्यू था उसे देख के ही शेयर खरीदा था। मगर कंपनी एडिशनल शेयर इशू करने के बाद पर ईयर उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका जो एसेट वैल्यू है वो घट रहा है। इसलिए ये एक शेयर होल्डर के लिए भी खतरनाक है और एक कंपनी के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि कंपनी को अपने प्रॉफिट से ही ग्रोथ लाना चाहिए या जो मार्केट है उसे एक्सपेंड करना चाहिए। तो अभी जान लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। आप कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है उसे खोल लीजिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसे डिवाइडेड कर दीजिए, तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर शेयर निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट में जाके सिंपली कंपनी का जो करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके ऊपर से मैं इसे कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। आपके लिए बेटर होगा जब भी आप कैलकुलेट करें तो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के थ्रू ही आप कैलकुलेट करें, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट में बहुत बार ऐसा अमाउंट दिया जाता है जो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से मैच नहीं करता है। इसलिए मैं ऑनलाइन का कोई भी साइट के ऊपर विश्वास नहीं करता। ये मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। अगर आप 100 कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे और उसके साथ ऑनलाइन का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी कंपनी का उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में चांसेस है 100 में एक कंपनी के ऊपर आपको गलती जरूर मिल जाएगा। तो बेटर होगा आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के थ्रू ही आप कैलकुलेट कीजिए। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस को सिंपल और आप लोगों के जल्दी समझने के लिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट के थ्रू मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 82.44। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 82.44। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं, लेकिन टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है 85.47, हम लोगों को ये टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेना है। देखिए यहाँ पे ऊपर कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि ये 85.47 क्यों हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आप कंपनी के जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है ओरिजिनल उसके ऊपर से ही आप इसे कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि वहां पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ होता है। तो आप मेरे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो वीडियो है उसे जाके आप देख सकते हैं। लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेंगे टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी 85.47 और इसे डिवाइडेड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो इसे भी जानने का एक सिंपल फॉर्मूला है। आप सिंपली मनी कंट्रोल के वेबसाइट में जाइए, जाके आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में आप लोग देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल है 13.34 और अभी कंपनी का एक शेयर का पर वैल्यू यानी फेस वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करके देख लेते हैं कंपनी का पर वैल्यू यानी फेस वैल्यू कितना है। कंपनी का फेस वैल्यू है 10। तो आप 13.34 जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल उसके साथ आप डिवाइडेड कर देंगे 10 को, तो आपका निकल आएगा कि शेयर कितना है। तो यहाँ पे 1 करोड़ में दिया गया है। तो आप सिंपली मनी कंट्रोल के वेबसाइट के अंदर जो फिनेंशियल है उसके अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर करके लिंक है वहां पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कंपनी का 2018-19 में कितना शेयर्स है। तो कंपनी का इस साल जो शेयर्स है वो है 1,33,38,000 शेयर्स टोटल। तो सिंपली हम लोग कैलकुलेटर में इसे डिवाइडेड कर देंगे
तो यहाँ पे देखिए अमाउंट आ जाता है 64.11। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे 1.3 क्यों लिया हूँ। तो 1.3 लेने का एक कारण है क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो 85.47 1 करोड़ में है और कंपनी का जो शेयर है उसे भी हम लोगों को करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी का जो टोटल शेयर था वो कितना था 1,33,38,000। तो इसलिए मैंने 1.333 लिया है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए था 1.334 मगर मैंने लिया है यहाँ पे 1.333। तो कंपनी का जो रेवेन्यू पर शेयर है तो वो है 64.11। तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं रेशियोज में जाके कि कितना वहां पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर शेयर है 64.08। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 1.333 के जगह 1.334 लेता तो 64.08 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर शेयर कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा आप लोगों को। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।